हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैनो अकेडमी पर। तो दोस्तों, नैनो अकेडमी पर हम पिछले 2-3 दिन से आपको पता ही है कि लगातार जो पीटीटी और बीएसटीसी में शिक्षण अभिरुचि का जो पोर्शन है उसके बारे में विस्तृत चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम 2-3 टॉपिक इसमें पढ़ चुके हैं और लगभग आपको नैनो अकेडमी चैनल पर एक अपने नेतृत्व के संबंधित जो इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन है वो भी डाल दिए गए हैं। तो अगर वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो पहले नैनो अकेडमी पर विजिट करके वो 25 नेतृत्व संबंधी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देख ले, और आगे के जो 2-3 टॉपिक हमने पढ़ाए थे उन पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी धीरे धीरे प्रक्रिया चल रही है, 1-2 दिन में आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। और शिक्षण अभिरुचि में लगभग जो पीटीटी और आपकी बीएसटीसी उसमें 7-8 टॉपिक है, शायद इतने ही होनी चाहिए। तो उसमें अपना जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा अंतःवैयक्तिक संबंध। अंतःवैयक्तिक संबंध जिसे अंग्रेजी में इंटरपर्सनल रिलेशन कहते हैं। अंतःवैयक्तिक संबंध मतलब एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध कैसा है, कैसा होना चाहिए, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि एक जो आप बीएसटीसी या पीटीटी करके शिक्षक भर्ती की तरफ या शिक्षक बनने की तरफ अग्रसर हो रहे हो, तो एक शिक्षक का दूसरे व्यक्तियों के साथ, समाज के व्यक्तियों के साथ, अपने छात्रों के साथ, मतलब जो भी उनके अलावा दूसरे व्यक्ति है, इन सभी के साथ अच्छा संबंध होना चाहिए। तो इसीलिए आपके लिए ये टॉपिक डाला गया है, इंटरपर्सनल रिलेशन या अंतःवैयक्तिक संबंध। तो आज की अपनी जो पूरी चर्चा रहेगी वो अंतःवैयक्तिक संबंध पर ही आधारित रहेगी। अंतःवैयक्तिक संबंध, अंतःवैयक्तिक संबंध थोड़ी बहुत सजावट कर लेते हैं। अंतःवैयक्तिक संबंध, अंतःवैयक्तिक संबंध इंटरपर्सनल रिलेशन, अगर हिंदी में समझ में ना आए तो अंग्रेजी में से कहते हैं इंटरपर्सनल रिलेशन। तो अंतःवैयक्तिक संबंध में हम सिर्फ चर्चा करेंगे वो एक शिक्षक के बारे में करेंगे कि शिक्षक की दूसरे अपने साथियों के साथ, जो छात्र है उनके अभिभावकों के साथ, और समाज में और विद्यालय में अन्य जो व्यक्ति जो इनसे संबंधित है उनके साथ उनका कैसा रिलेशन होना चाहिए उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसी में अपना जो हम तो पहले पढ़ेंगे समाज के बारे में कि एक समाज का निर्माण, समाज में कौन कौन से घटक होते हैं, समाज का निर्माण किन किन के मिलने से होता है। ये तो है नहीं कि समाज एक व्यक्ति या 2 व्यक्तियों के मिलने से या कोई एक समुदाय के व्यक्तियों के मिलने से नहीं बनता। समाज के अंतर्गत अगर देखें तो एक जो समाज है, हम जो अपनी चर्चा शुरू करेंगे वो समाज से करेंगे। समाज में क्या क्या आता है, तो समाज में विभिन्न समुदाय, विभिन्न प्रकार के जो उद्योग या प्रशासनिक इकाइयां हैं उनमें सम्मिलित लोग, विद्यालय, ये सभी एक समाज के अंतर्गत आते हैं। इनके अलावा आप 1-2 और भी लिख सकते हो, लेकिन अगर मोटे तौर पर देखें तो एक समाज का निर्माण होता है वो वहां पर रहने वाले जो समुदाय है उन समुदायों के मिलने से, विभिन्न प्रकार की प्रशासनिक इकाइयां हैं, उद्योग हैं, उनके मिलने से, और कई प्रकार का जो विद्यालय है उन विद्यालयों के मेल जोल से, इन सभी के मिलने से एक समाज का निर्माण होता है। अब समाज के अंतर्गत अपना जो टॉपिक रहेगा वो विद्यालय रहेगा। विद्यालय पर, विद्यालय के बारे में जो अंतःवैयक्तिक संबंध है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब ये सभी समाज की इकाइयां हैं, ये सभी क्या है, समाज की इकाइयां हैं। अब हम पढ़ेंगे विद्यालय के बारे में कि विद्यालय का निर्माण किन किन घटकों से मिलने से होता है, कौन कौन से घटक मिलकर एक विद्यालय का निर्माण करते हैं। समाज का निर्माण ये तीनों करते हैं, और विद्यालय का निर्माण कौन करता है, तो अपने जो विद्यालय है विभिन्न घटक मिलकर, विद्यालय से संबंधित जो विभिन्न घटक है वो मिलकर एक लघु समुदाय, अगर माने कि समुदाय है, एक समाज है वो बड़ा है, तो उससे अगर छोटे चीज की कल्पना करें तो विद्यालय होगा। क्योंकि एक विद्यालय में सभी समुदायों के, सभी समाज के लोग आते हैं, तो विभिन्न लघु इकाइयां
विभिन्न लघु इकाइयां मिलकर एक लघु समाज या कहें तो विद्यालय का निर्माण करती है। विद्यालय का निर्माण करती है। समझ में आ गया होगा कि जो विभिन्न लघु इकाइयां हैं वो मिलकर एक लघु समाज या विद्यालय का निर्माण करती है। अब विद्यालय में लेने वाले टीचरों के कैसे संबंध होने चाहिए? प्रधानाध्यापक है, प्रधानाध्यापक का समाज के साथ कैसा संबंध होना चाहिए, और विद्यालय के जो अन्य कर्मी हैं उनका विद्यालय में और अन्य समुदाय है उनके साथ कैसा संपर्क होना चाहिए, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो अंतःवैयक्तिक संबंध मतलब दूसरे व्यक्तियों के साथ संबंध। ज्यादा दूसरे व्यक्तियों के साथ तो संबंध अच्छे नहीं है, आपको पता ही है। ज्यादा संबंध तो बनाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि दोनों हाथों में लड्डू नहीं रहते। जो एक है उसको फिक्स रखो। ऐसे नहीं है कि सर ने कहा था कि दूसरे व्यक्तियों के साथ संबंध बनाते हैं, चलो संबंध बनाते हैं। अरे वो संबंध ज्यादा दिनों तक नहीं रहने वाले हैं। संबंध रखो तो सिर्फ घर तक रखो। ऐसे नहीं है कि सर ने कहा था चलो अंतःवैयक्तिक संबंध बनाते हैं, विद्यालय में जाएंगे, शिक्षक बनने से पहले सर ने कहा था कि संबंध होने जरूरी है। तो ये नहीं है कि आप मेरी बातों को अन्यर्थ ले ले। संबंध मतलब अन्य व्यक्तियों के साथ अच्छे संबंध होने चाहिए। फिर जो अपना आता है वो ये आता है कि अब जो विद्यालय होता है, विद्यालय में कौन कौन होता है? तो विद्यालय में एक तो होता है प्रधानाध्यापक, और एक होता है शिक्षक। अब जो प्रधानाध्यापक होता है वो संस्थात्मक नेता होता है। अगर नेता कहें तो नेता भी कह सकते हैं नेता, लेकिन हमने जो नेतृत्व पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि अगर कोई संस्था है जिसमें कई प्रकार के कर्मचारी कार्यरत हैं तो उन पर जो हेड होता है वो नेता के कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है? संस्थात्मक नेता के अंतर्गत आता है। तो इसमें जो विद्यालय में जो प्रधानाध्यापक है वो एक संस्थात्मक नेता है। संस्थात्मक नेता होने के कारण जो प्रधानाध्यापक है वो विद्यालय की विभिन्न कार्यवाही का संचालन करता है। लेकिन जो शिक्षक होता है वो कक्षा में अपना नेतृत्व करता है। कक्षा में नेतृत्व है कौन करता है? कक्षा में नेतृत्व करता है वो शिक्षक करता है। अब कक्षा में नेतृत्व करने के कारण जो शिक्षक होता है उसका विभिन्न जो छात्र हैं विभिन्न समुदायों के साथ उनके साथ प्रगाढ़ संबंध होते हैं। जितने संबंध बालकों के साथ प्रधानाध्यापक के नहीं होते उससे ज्यादा संबंध किसके होते हैं? शिक्षकों के होते हैं। क्योंकि शिक्षक है वो हमेशा उन बालकों से जुड़ाव में रहता है। इसलिए अंतःवैयक्तिक संबंध सबसे ज्यादा अगर पूछे तो शिक्षक में पाए जाते हैं, प्रधानाध्यापक नहीं शिक्षक में। क्योंकि शिक्षक है वो कक्षा में नेतृत्व करता है और कक्षा में विभिन्न समुदाय के बालक आते हैं। अब जो अध्यापक होता है वो अध्यापक विद्यालय से संबंधित और विद्यालय से जो असंबंधित है उन सभी लोगों के साथ अपने संबंध बनाए रखता है। तो शिक्षक ये नहीं है कि सिर्फ जो विद्यालय से संबंधित है, या जैसे कोई अभिभावक है जो बालक अपने विद्यालय में पढ़ते हैं सिर्फ उन्हीं अभिभावकों से अपना संपर्क रखता है, बाकी वालों से कोई मतलब ही नहीं। ये नहीं, एक शिक्षक होता है उसे विद्यालय से संबंधित और असंबंधित जो शिक्षक होता है वो विद्यालय से संबंधित और असंबंधित सभी लोगों से अपने संपर्क रखता है। सभी लोगों से अपने संपर्क रखता है। संपर्क
रखता है। अब ये संपर्क होने कैसे चाहिए? जो शिक्षक के विद्यालय से संबंधित और असंबंधित लोगों के साथ जो संपर्क है वो संपर्क कैसा होना चाहिए? वो संपर्क मधुर और विश्वसनीय होना चाहिए। कैसा संपर्क? मधुर, मीठे संबंध और विश्वसनीय। मधुर कैसे? एक शिक्षक को समुदाय के सभी लोगों के साथ घुल मिलकर रहना चाहिए, उनके साथ में मधुर वाणी से बात करनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि कोई शिक्षक, कोई समुदाय का व्यक्ति है, वो स्कूल में आए और शिक्षक उसको डांट फटकारे या उस पर अपना दबाव डाले, तो ये प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। उसके साथ मधुर संबंध होने चाहिए। जो समस्या लेकर वो व्यक्ति स्कूल में आया है तो उसकी समस्या का जहां तक हो वहां तक निदान करे। तो ऐसे संबंध मधुर संबंध होने चाहिए और विश्वसनीय संबंध होने चाहिए। विश्वसनीय संबंध कैसे? कि सभी के साथ विश्वास होना चाहिए। सभी समुदाय के सभी लोगों का उस शिक्षक पर विश्वास होना चाहिए कि वो शिक्षक अच्छा है, वो बालकों को अच्छा पढ़ाता है। कोई भी समस्या हो तो उनको विश्वास होना चाहिए कि वो शिक्षक हमें सही राह दिखाएगा। ऐसे नहीं है कि समाज में आपने एडी स्थिति बनानी कि समाज को मिनक 1 रुपये अगर उधारा मांगा तो वो दया कौन, तो एडी स्थिति आप आमने नहीं होनी चाहिए। अपनी स्थिति होनी चाहिए, विश्वसनीय होनी चाहिए। मांगा 10 रुपया एक तो मिनक दया कौन, धक जाना गई हो और रुपया 10 रुपये पुटा दया कौन है, एडो शिक्षक है। तो एडे संबंध होने चाहिए, ऐसे संबंध होने चाहिए आपके। ऐसे संबंध आपके कभी नहीं होने चाहिए। आपके संबंध विश्वसनीय और मधुर होने चाहिए। तो ये एक मधुर और विश्वसनीय शिक्षक की विशेषताओं के अंतर्गत भी हमने पढ़ा था। तो आप हर चीज को, जो भी मैं बोलता हूं, जो भी मैं लिखता हूं, उन सभी चीजों को ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि मैं जो लिखता हूं उनमें से और जो चीजें मैं बोलता हूं उनमें से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तथ्यात्मक क्वेश्चन नहीं आता है, आपको दिमाग लगाकर उस क्वेश्चन का उत्तर देना पड़ता है। आपको जो पेपर आता है उसमें कोई भी जो क्वेश्चन आता है उसके 4 ऑप्शन होते हैं। जो आपके शिक्षण अभिरुचि है उसके अंतर्गत जो क्वेश्चन होता है उसके कितने? 4। अब 4 ऑप्शनों में से आपको चूज करना पड़ता है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। अब ऐसे नहीं है कि सर पहला सही कर दिया और अगर माना कि इस प्रश्न का तीसरा सही, ऐसे नहीं है। इसमें क्या होता है कि आपको, जैसे कि माना कि मैंने इस प्रश्न का तीसरा प्रश्न है, तीसरा ऑप्शन है वो सही है, तो तीसरा ऑप्शन अगर सही आपने किया तो आपको 3 नंबर मिलते हैं। बाकी वाले गलत है पूरे, ये नहीं होता। इसमें 4 स्तर होते हैं, एक सर्वाधिक सही, एक कम सही और एक उससे कम सही और एक गलत। गलत सिर्फ एक होता है। जो सबसे ज्यादा सही होता है उसके 3 नंबर मिलते हैं आपको, और उससे थोड़ा कम सही होता है उसके आपको 2 नंबर मिलते हैं, और जो थोड़ा बहुत निम्न स्तर का होता है उस पर 1 नंबर, और जो बिल्कुल प्रश्न पूछा है उससे कोई संबंधित नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, उसमें आपको 0 मिलते हैं। तो मैं यही आशा करता हूं कि आप जो प्रश्न हल करें तब बिल्कुल इस 0 वाले ऑप्शन तो मत क्लिक करके आना। कम से कम आपके सामने 3 का ऑप्शन है, 2 का ऑप्शन है, 1 पर भी मौज पहुंचना। 3 और 2, ज्यादातर 3, ज्यादातर आपका उत्तर होना चाहिए। आपका उत्तर जब आप सही करो तो आपको 3 अंक मिलने नहीं चाहिए। ऐसे नहीं कि सर मैं तो सही करके आ गया, कितने अंक सर? 2 नहीं, 3 के 3 अंक आने चाहिए। क्योंकि शिक्षण अभिरुचि एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप हाई स्कोर कर सकते हो। 150 में से 140 प्लस तो आप आसानी से ला सकते हो। 150 में से बिल्कुल ही सरल है। बस 1-2 बार प्रश्नों को पढ़ना जरूरी है। 1-2 बार प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, फिर 4 ऑप्शनों को पढ़िए, फिर 4 ऑप्शनों को थोड़ा थोड़ा मिलान करिए कि इनमें से कौन सा सर्वाधिक सही है, कौन सा कम सही है। इस प्रकार अपने उत्तरों को चूज किया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक बार प्रश्न पढ़ा के समझ में नहीं आया, चलो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन देखा ये राइट है उस पर राइट कर दिया। आप पहले देखो सही प्रश्न में क्या पूछ रहा है वो। तो प्रश्न पढ़ना अत्यंत जरूरी है। तो अपने टॉपिक से भटक रहे हैं, अपने आते हैं वापस अंतर्वैयक्तिक संबंध में। तो अपने पढ़ा था शिक्षक का संबंध है वो मधुर और विश्वसनीय होना चाहिए। उसके बाद में जो शिक्षक होता है उसका संबंध किस किस से होना चाहिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। संबंध गुणों किंग हाथ चाहिए। तो मैं यहां पर जो संबंध किस किस के साथ होने चाहिए वो लिखा रहा, उसे आप बाहर मत जाना, ठीक है। एक शिक्षक के
किस किस से साथ मधुर और विश्वसनीय संबंध होने चाहिए? तो मधुर और विश्वसनीय संबंध होने चाहिए, वो पहला तो है छात्रों के साथ। छात्रों के साथ एक शिक्षक का छात्रों के साथ मधुर और विश्वसनीय संबंध होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कक्षा में प्रवेश किया, कक्षा के सारे बच्चे एकदम शांत हो गए, मतलब मैं बहुत अच्छा टीचर हूं। नहीं, शायद आप आए तब बच्चे शायद थोड़े बहुत उदास हुए होंगे कि ये आ गया मारने वाला। उनका ध्यान है वो पढ़ाई से हट जाता है, वो तो सिर्फ इसी चीज पर ध्यान देते कि मैं सीधा बैठा हूं कि नहीं बैठा हूं, अगर सर ने मुझे ऐसे ऐसे देख लिया तो मारेंगे। आप क्या पढ़ा रहे हो कोई मतलब नहीं उनका। एक चीज, एक शिक्षक वह होता है जब वो अंदर जाता है कक्षा में तो विद्यार्थी हर्षोल्लास के साथ खड़े होते हैं, उस शिक्षक का आदर करते हैं। थोड़ी देर हंसने बोलने के बाद में शिक्षक अपना टॉपिक पढ़ाना शुरू करता है। जब टॉपिक पढ़ना शुरू करता है तो मैं 100% कहता हूं कि ऐसे शिक्षक का प्रत्येक शब्द, मुंह से निकला प्रत्येक वाक्य वो सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। क्यों? क्योंकि वो शिक्षक उन छात्रों के साथ मधुर संबंध रखता है। तो पहला अध्यापक का जो अपना संबंध किसके साथ होना चाहिए? विश्वसनीय, वो छात्रों के साथ होना चाहिए। मधुर और विश्वसनीय संबंध, मधुर और विश्वसनीय संबंध। मधुर और विश्वसनीय संबंध किसके साथ? छात्रों के साथ। फिर है विद्यालय में और कौन छात्र आते हैं, और कौन आते हैं? और अध्यापक आते हैं। तो जो अन्य अध्यापक है, अन्य अध्यापकों के साथ भी कैसा संपर्क होना चाहिए? एक शिक्षक का अन्य अध्यापकों के साथ मधुर और विश्वसनीय संबंध होना चाहिए। अरे सभी अध्यापकों के बीच में मेल जोल का भाव होना चाहिए। विद्यालय के प्रगति के लिए अगर वो कोई भी कार्य करे तो उसमें सभी शिक्षक संतुष्ट होने चाहिए, सभी की विचार, सभी की राय लेनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि हम विद्यालय में जाते ही सभी अध्यापकों से लड़ गए, ये ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, तो पूरे दिन आपकी मन है वो आपका पढ़ने में नहीं लगेगा। आपका मन तो सिर्फ उसके दृष्टि रहता है, आज वो कैसा दिख रहा है, आज वो क्या कर रहा है, क्या लेके आया, कैसे कपड़े पहन का है, मेरे से अच्छा तो नहीं दिख रहा है, ये वो हजार क्वेश्चन आपके मन में आते हैं। आपका ध्यान पढ़ाई में, बच्चों को पढ़ाने में नहीं है। तो अगर आपका अपने अन्य अध्यापकों के साथ में मधुर संबंध है, तो अगर आपके पढ़ाने संबंधी जो टॉपिक है, आप जो आप लोगों को पढ़ा रहे हो, उसमें आपके अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो दूसरे अध्यापकों से पूछ भी सकते हो, वो थोड़ी बहुत आपको मदद कर सकते हैं। लेकिन अगर ना दूसरों से लड़ी हुई है तो क्या वो अपनी मदद करेंगे? वो मदद करेंगे ही नहीं, और हम उनसे पूछेंगे भी नहीं। क्यों? अगर मैं पूछ दूं मेरी हल्की लाग सी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अन्य अध्यापकों के साथ में अपने मधुर और विश्वसनीय संबंध होने चाहिए। अब किसके साथ अच्छे संबंध होने चाहिए? फिर है समुदाय के लोगों के साथ। समुदाय के लोगों के साथ बहुत जरूरी है। समुदाय के लोगों के साथ क्यों जरूरी है सर? क्योंकि आए दिन गांव में जागरण जमो हलवो हो तो ही रहे। अगर आड़ पड़ोसी कोई तो का समुदाय का लोग है, अगर आवन संपर्क नहीं हुए तो, अगर आवन मधुर संबंध नहीं हुए तो क्या होगा? तो ये होगा कि अगर उनके घर कोई फंक्शन होगा तो हमें बुलाएंगे नहीं और हम हलवे से वंचित रह जाएंगे। यही होगा ना। अरे इसके साथ साथ आप उसके पॉजिटिव पॉइंट है उन पर भी ध्यान दो। विद्यालय में भौतिक संसाधन संबंधी अगर कोई समस्या है, हालांकि सरकार भौतिक संसाधन उपलब्ध करवाती है, लेकिन इसके अलावा अगर कोई भी समस्या है तो अगर हम आसपास के समुदाय से अगर अपने मधुर और विश्वसनीय संबंध है, वो आप पर विश्वास करते हैं कि अगर मैं इस स्कूल में अगर हमने रुपए दिए तो ये अध्यापक इसे सही कार्य में लगाएगा तो विद्यालय का काम हो जाएगा। लेकिन आमने अगर वहां समुदाय के लोगों खाते हाकरो संपर्क हो ही नहीं तो वो अपने पर विश्वास नहीं करेंगे और अपन को एक टक्का तक नहीं देंगे।
तो अपन विद्यालय की प्रगति, विद्यालय का विकास कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जरूरी है कि समाज, समुदाय के लोगों के साथ अपने मधुर और विश्वसनीय संबंध होने चाहिए। इसलिए नहीं कि वो 2-3 दिन या डेली अपन हीरो जिमावे, अपन हलवो जिमावे। समझ में आया? तो अन्य अध्यापकों के साथ, समुदाय के लोगों के साथ और समुदाय के कार्मिकों के साथ, इंपॉर्टेंट है, समुदाय के कार्मिकों के साथ में, समुदाय के कार्मिकों के साथ में। समुदाय के कार्मिक कौन? जैसे कोई बैंक कर्मी है, बैंक कर्मी है, या फिर कोई अन्य डॉक्टर है। ये सभी जो समुदाय के लोग, जैसे कि कोई बैंक में लगा हुआ है, कोई डॉक्टर लगा हुआ है, कोई अन्य पोस्ट पर है, तो उनके साथ भी अपने संपर्क होने चाहिए। क्योंकि अगर विद्यालय में बच्चों के वर्तमान में जो ऑनलाइन चीज़ें ज़्यादा चल रही है, तो उसमें बैंक संबंधी या अन्य कोई ऑनलाइन कोई समस्या हो, खाता खोलने में या अन्य कोई प्रॉब्लम किसी में भी हो, तो अगर अपने समुदाय के जैसे कार्मिक, कोई बैंक मैनेजर है, उसके साथ अपने संपर्क होंगे तो वो अपन को थोड़ी बहुत मदद कर सकता है। डॉक्टर के साथ भी, जैसे कि अगर कोई आसपास में समस्या है, गंदगी बहुत है, या फिर अन्य कोई बालकों के लिए खांसी कोई दवाइयाँ हैं, वो भी उपयुक्त अपन को उपलब्ध करवा सकता है। तो इसीलिए अपने संबंध है वो समुदाय के कार्मिकों के साथ भी अच्छे होने चाहिए। इसके साथ साथ अपने संपर्क है वो अपने परिवार के साथ, जो अपने परिवार है, अपने परिवार, अपने परिवार के साथ। ऐसा नहीं है कि हम पूरे के पूरे विद्यालय के प्रति समर्पित हो जाए। थोड़ा बहुत अपने परिवार का, अपने परिवार के सदस्यों का ध्यान रखना भी जरूरी है। क्योंकि अगर ज्यादा ध्यान विद्यालय की तरफ दिया तो घर वाले कहेंगे कि क्या कर रहा है। तो अपन को पूरी तरह से अपने घर के सदस्यों के साथ अपने संबंधों को नष्ट नहीं करना है। उनके साथ संबंध बनाए रखने के साथ साथ विद्यालय के ये जो छात्रों के साथ है, अध्यापकों के साथ है, समुदाय के लोगों के साथ में है, समुदाय के कार्मिकों के साथ में, और अपने परिवार के सदस्यों के साथ भी अपने संबंध रखने चाहिए। तो दोस्तों ये अपना बिल्कुल सरल टॉपिक था, अंतर्वैयक्तिक संबंध, जिसमें ज्यादा कुछ नहीं था। बस मेन लाइन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अपने जो समुदाय है, अन्य समुदाय के व्यक्ति है, उनके साथ अपने संबंध मधुर और विश्वसनीय होने चाहिए। तो ये आज का अपना जो टॉपिक था, अंतर्वैयक्तिक संबंध, इंटरपर्सनल रिलेशन। तो दोस्तों एक चीज और बता दूं, आज क्या है? आज है वैशाख शुक्ल प्रतिपदा। तो आज वैशाख शुक्ल प्रतिपदा है, कल नहीं परसों क्या है? आखा तीज है। और आजकल मैंने क्या देखा है, ट्रेंड देखा है कि अगर इंस्टाग्राम नहीं होता ना तो शायद हमने घर में जो को धान और खींचड़ो बनाए नहीं, वो आज बनना बंद हुई यार। हम तो ये पूछो सर क्यों? क्योंकि जो नई नई अपने जो महिलाएं हैं, इंस्टाग्राम यूजर है, वो सबसे पहले पोस्ट कौन करेगी इसी रूप में? क्या वो घोटा और वो मामदे साहब क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, हम तो ये बोलते हैं, वो लेकर तैयार हो जाती है और सामने को देती है, चल रील बना। हाँ भाइयों, हाँ महिलाओं, रील बने बनाओ, लेकिन एक चीज को ध्यान रखियो कि अगर जब आंगली अभी घोटे के बीच में आएगी तो कई दिनों हो गई खींच है खानो पड़ी, इंगली रील बने बनाओ, लेकिन थोड़ी सावधानी रखियो। तो इसी के साथ आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।